हाय फ्रेंड्स, दिस इज चैनल गुनी गर्दा जो हटाएगा आपकी आंखों से पर्दा। और आज पर्दा हटेगा एवरेज के कुछ अन्य महत्वपूर्ण प्रश्नों से। एवरेज का हम लोग ये क्लास देख चुके हैं, उसमें 10 अलग अलग टाइप के प्रश्न पढ़ चुके हैं। और ये जो आज का हमारा वीडियो है लगभग औसत का टाइप समाप्त हो ही जाएगा। वैसे तो क्वेश्चंस बहुत आते हैं, नए नए क्वेश्चंस बनते रहते हैं, लेकिन जो भी चालू क्वेश्चंस हैं जो अक्सर परीक्षा में पूछे जाते हैं, आज की इस वीडियो के माध्यम से औसत समाप्त हो जाएगा। तो फिर अगले वीडियो में हम एक नया चैप्टर शुरू करेंगे। तो आज हम लोग कुछ अलग अलग टाइप के प्रश्नों को देखेंगे। इसमें पहला जो हमारा प्रश्न है वह है कि किसी परिवार के 6 सदस्यों की औसत आयु 22 वर्ष है। कोई परिवार है जिसमें 6 सदस्य हैं और उनकी औसत आयु जो है वह 22 वर्ष है। यदि सबसे छोटे सदस्य की आयु 7 वर्ष है, जो परिवार में सबसे छोटा सदस्य है उसकी आयु है 7 वर्ष, तो उसके जन्म के समय बाकी सदस्यों की औसत आयु कितनी थी। अब ऐसे प्रश्नों में हम लोग क्या करते हैं कि सबसे पहले कुल आयु निकालेंगे। तो परिवार की औसत आयु कितनी है? 22 वर्ष है। और परिवार में कुल कितने सदस्य हैं? 6 सदस्य हैं। तो यहाँ पे हम लोग सबसे पहले गुना करेंगे 22 गुने 6, तो ये हमारा हो जाएगा 6 दूना 12, 6 दूनी 12 1 13, यानी कि 132 वर्ष जो है यह कुल आयु है उस परिवार के सभी सदस्यों की। इसके आगे हम लोग देखेंगे, यदि सबसे छोटे सदस्य की आयु 7 वर्ष है, यानी कि 6 सदस्य में जो एक सदस्य है वह सबसे छोटा है और उसकी आयु कितनी है? 7 वर्ष है, तो उसके जन्म के समय बाकी सदस्यों की औसत आयु कितनी थी? यानी कि उसका जन्म नहीं हुआ था तब, यानी कब? आज से 7 वर्ष पहले। तो 7 वर्ष पहले अगर हम लोग देखेंगे तो सब में से 7-7 वर्ष हम लोग को घटाना होगा। जो 6 सदस्य हैं, एक का तो जन्म ही नहीं हुआ था तो उसका 7 घटेगा ही घटेगा। बाकी जो भी सदस्य होंगे उनमें भी 7-7 वर्ष घट जाएगा। यानी कि यहाँ हम लोग जो 6 सदस्य हैं सब में से 7-7 वर्ष घटाएं तो 6 सते 42 वर्ष। 42 वर्ष जो है वह आयु हम लोगों को घटाना होगा। क्यों? आज से 7 वर्ष पहले जाने के लिए। तो जब इसको हम घटाएंगे तो यह हमारा कितना होगा? यह हमारा हो जाएगा 90 वर्ष। 90 वर्ष हो गया। अब जो छठा सदस्य है उसके जन्म के समय, तो जब उसका जन्म ही नहीं हुआ था तो उस परिवार में सदस्य कितने बचेंगे? 5 बचेंगे। यानी कि यह जो 90 वर्ष कुल आयु है यह 5 सदस्यों की कुल आयु है। तो इसका औसत निकालने के लिए हम लोग क्या करेंगे? 5 से भाग देंगे। तो जब 5 से भाग देंगे तो यह हमारा होगा 18 वर्ष। यानी छठे सदस्य के जन्म के समय उस परिवार के बाकी सदस्यों की औसत आयु जो थी वह थी 18 वर्ष। अगला जो प्रश्न है वह प्रश्न है कि एक खिलाड़ी का 10 इनिंग में औसत 21.5 है। 10 इनिंग वह खेल चुका है और उसका औसत है 21.5। वह अगले इनिंग में कितना स्कोर करे? यानी कि 11वां इनिंग अगर वह खेले तो उसमें कितना स्कोर करे कि उसका औसत 24 हो जाए। अब उसका औसत 21.5 से बढ़ के 24 चाहिए। तो इसके लिए हम लोग क्या करेंगे कि कुल रन पहले निकालेंगे। यानी कि 11 इनिंग में उसका कितना होना चाहिए? जब 24 औसत होगा तो 11 गुने 24 होगा, तो यह हमारा हो जाएगा 24 गुने 11। यह 11 इनिंग में उसका स्कोर होगा, कुल स्कोर 24 गुने 11। अब जो 10 इनिंग है इसमें उसका औसत कितना है? 21.5। तो इसको हम लोग यहाँ घटा लेंगे, यानी 21.5 गुने 10। तो यह हमारा हो जाएगा 11 चौक 44 4, 11 दूनी 22 4 26 और माइनस 215। 264 में से 215 घटाएंगे तो हमारा कितना होगा? 49 होगा। यानी कि उसको 11वें इनिंग में 49 रन बनाना होगा। अगर 49 रन वो बना लेता है तो उसका औसत कितना हो जाएगा? 21.5 से बढ़ के 24 हो जाएगा। तो हमारा 49 आंसर होगा। अब अगला जो प्रश्न है, एक आदमी 13 शर्ट 50 रुपये की एक शर्ट वह 13 ठो खरीदता है और प्रत्येक शर्ट की कीमत है 50 रुपया। 15 पैंट 60 रुपये की एक पैंट जो है वह 15 ठो खरीदता है और पैंट की कीमत कितनी है? 60 रुपया है। एवं 12 जोड़ा जूता 65 रुपये की एक, यानी प्रत्येक जोड़ा जूता 65 रुपये में मिलता है।
तो प्रत्येक की औसत कीमत बताएं। ऐसे प्रश्नों को बनाने के लिए हम लोग क्या करते हैं कि कुल वस्तु में कुल संख्या से गुना करेंगे, सबका अलग अलग, और फिर वस्तुओं की जो कुल संख्या होगी उससे हम लोग भाग देंगे। जैसे कि यहाँ पे 13 शर्ट 50 रुपये की एक, तो यहाँ हम लोग गुना करेंगे 13 गुने 50, फिर प्लस अब 15 पैंट 60 रुपये की एक, तो यहाँ होगा 15 गुने 60, प्लस अब क्या है 12 जोड़ा जूता 65 रुपये की एक, यानी कि 12 गुने 65, यह हमारा हो जाएगा कुल मूल्य। अगर हम लोग इतना वस्तु खरीदने मार्केट में जाएं तो इतना रुपया हमको देना होगा। अब वस्तुओं की संख्या कितनी है, तो वस्तुओं की संख्या है 13 जोड़ 15 जोड़ 12। अब अगर हम लोग इसको हल कर देते हैं तो हमारा आंसर आ जाएगा। अब यहाँ गुना करेंगे तो ये हो गया 13 पचे 65 650, यहाँ होगा 15 छक्का 90 900, और ये हो जाएगा 12 पचे 60 का 0 6, 12 छक 72 और 6 78 बटा 15 में 12 जोड़ेंगे तो 27, और 27 में 13 जोड़ेंगे तो 40। अब यहाँ जोड़ के लिखेंगे 0 0 0, तो ये हमारा हो गया 0 5 0 8 8 5 13 हासिल 1 6 1 7 7 9 16 16 और 7 23 बटा 40। अब 1 0 से 1 0, अब 4 से हम लोग इसमें भाग दे देंगे, तो 4 पचे 20, 3 पर 3 4 अठे 32, 1 पर 0 4 दूनी 8, 2 पर 0 4 पचे 20। तो इसका हमारा जो औसत होगा, औसत कीमत प्रत्येक वस्तु की, वह 58.25 रुपया होगा। अब हम लोग अगला प्रश्न देखेंगे। अगला प्रश्न है वह है कि एक ट्रेन ए से बी 20 किलोमीटर पर आवर की चाल से जाती है, 20 किलोमीटर पर आवर, एवं बी से ए 30 किलोमीटर पर आवर की चाल से वापस आती है, यानी कि एक स्थान से दूसरे स्थान जाती है, फिर दूसरे स्थान से पहले स्थान आती है, तो पूरी यात्रा में औसत चाल कितनी है। यह प्रश्न जो है बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। ऐसे प्रश्न अक्सर परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। जहां भी इस तरीके का प्रश्न हो कि किसी चाल से जाए, किसी चाल से वापस आए, या फिर कहीं जाने में ही अगर दो चाल से जाए, अलग अलग चाल से, तो ऐसे प्रश्नों का औसत चाल हम लोग कैसे निकालते हैं। तो इसके लिए ट्रिक होता है, यह ट्रिक है 2xy बाई x प्लस वाई। x जो है वह पहली चाल है, y जो है वह दूसरी चाल है। अब यहाँ पर हम लोग सिर्फ मान भर देंगे, यानी कि 2 गुने 20 गुने 30 बट्टा 20 प्लस 30। अब अगला स्टेप होगा हमारा 2 गुने 20 गुने 30 बट्टा 20 और 30 50, एक जो से एक जो कैंसिल, और 5 से 5 चौका 20, तो ये हो जाएगा 4 3 12 12 दूनी 24 किलोमीटर पर आवर इसका आंसर होगा। अगला जो प्रश्न है वह है कि लगातार 5 विषम संख्याओं का औसत 23 है। लगातार 5 विषम संख्या का औसत जो है वह 23 है, तो शुरू से दूसरे एवं अंत से दूसरे का गुणनफल बताएं। थोड़ा सा माइंड अप्लाई करना है। कह रहा है कि 5 लगातार विषम संख्याओं का औसत 23 है, यानी कि 5 संख्या हैं 1 2 3 4 और 5, सबका औसत कितना है 23 है, यानी कि यह जो मान है यह 23 है। संख्याएं कौन सी है, विषम संख्या है, लगातार है। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब आप खुद ब खुद अंदाजा लगा सकते हैं कि अगर यह 23 है तो यह कितना होगा 21, और यह कितना 19, फिर बाद वाला कितना, यह होगा 25 और यह 27। अब हम लोग प्रश्न को आगे देखेंगे। आगे कह रहा है कि शुरू से दूसरा कौन है 21 है, एवं अंत से दूसरे यानी कि 25 का गुणनफल, तो सिर्फ 21 गुने 25, 21 गुने 25 हम लोग निकाल देंगे, 25 से कम 25 हासिल 2, 25 दूनी 50 और 2 52, हो गया हमारा आंसर 525। अगला जो प्रश्न है वह है कि 4 वर्ष पूर्व ए बी तथा सी की औसत आयु 25 वर्ष थी। 5 वर्ष पहले बी तथा सी की औसत आयु 20 वर्ष थी, तो ए की वर्तमान आयु बताएं।
अब इसमें हम लोगों को देखना है सबसे पहले कि आज से 4 वर्ष पहले 3 आदमी हैं, ए, बी और सी, और इनकी औसत आयु कितनी थी? 25। तो जब 25 थी यानी कि कुल आयु कितनी हो जाएगी? 25 गुने 3, तो 25 तियां 75, और आज से 4 वर्ष पूर्व कह रहा है कि यह इतनी थी। तो आज अगर देखा जाए वर्तमान आयु, तो सब में हम लोग 4 जोड़ेंगे, यानी कि तीनों आदमी में 4 जोड़ेंगे, तो 4 तियां 12, यानी कि 75 प्लस 12, तो यह हो गया हमारा 87। ए, बी और सी तीनों की जो कुल वर्तमान आयु है वह है 87 वर्ष। अब अगला लाइन देखते हैं। 5 वर्ष पहले बी तथा सी की औसत आयु 20 वर्ष थी। 2 आदमी की औसत आयु, तो 20 वर्ष अगर थी तो इसमें 20 में क्या करेंगे? 2 से गुना करेंगे, तो 20 दूनी 40, और कितने वर्ष पहले? 5 वर्ष पहले। तो 5 वर्ष दोनों में होगा, यानी कि 5 और 5 तो कितना होगा? 10। तो यहाँ हो गया 40 जोड़ 10, तो कितना हो गया? 50। ये वर्तमान आयु। अब हमको बताना है कि ए की वर्तमान आयु कितनी है। तो यहाँ इसमें तीनों की आयु है, ए, बी और सी। इसमें किसकी है? इसमें सिर्फ बी और सी की है, तो हमको ए की चाहिए, तो इसमें से इसको घटा लेंगे, यानी हो जाएगा 37। तो ए की जो होगी वह वर्तमान आयु 37 वर्ष होगी। अब हम लोग अगला प्रश्न देखेंगे। अगला प्रश्न जो है वह है कि सोमवार, मंगलवार एवं बुधवार का औसत तापमान 45 डिग्री सी था। मंगलवार, बुधवार एवं बृहस्पतिवार का औसत तापमान 42 डिग्री सी था। यदि सोमवार का तापमान 49 डिग्री सी था तो बृहस्पतिवार का तापमान कितना था? अब यहाँ पर 3 दिन का दिया हुआ है, सोमवार, मंगलवार एवं बुधवार, यानी कि अगर हम लोग इसको शॉर्ट में लिखें तो मंडे प्लस ट्यूसडे प्लस वेडनेसडे। तो 3 दिन का औसत दिया हुआ है 45 डिग्री। अगर इसका कुल हमको निकालना हो तो क्या करेंगे? इसमें 3 से गुना करेंगे, तो यह हमारा हो जाएगा 135। अब फिर दिया है मंगलवार, बुधवार एवं बृहस्पतिवार, तो इसका अगर निकालना हो कुल तो ये हमारा हो जाएगा टी से ट्यूसडे, डब्ल्यू से वेडनेसडे, और फिर ये बृहस्पतिवार जो है सो थर्सडे, टी एच इसको लिख लेते हैं। तो इसका कुल हो जाएगा हमारा 42 गुने 3, तो ये होगा 3 दूना 6 और 4 तियां 12, ये हमारा 135 हो गया, ये हमारा 126 हो गया। अब यहाँ पर हम लोग देख रहे हैं कि ये जो ट्यूसडे और वेडनेसडे 2 दिन जो है दोनों में है, यानी कि दोनों दिन का तापमान दोनों में जुड़ा हुआ है। तो यहाँ हम लोग क्या करेंगे कि ऊपर वाले में से नीचे वाले को घटा लेंगे। अगर हम लोग घटा लेते हैं तो ये ट्यूसडे से कैंसिल और वेडनेसडे से कैंसिल, तो ये हमारा हो जाएगा मंडे माइनस थर्सडे, और ये 135 में से 126 घटाएंगे तो कितना होगा? 9 होगा। अब यहाँ पर देखेंगे कि सोमवार का तापमान 49 डिग्री, यानी मंडे का तापमान कितना है? टेम्परेचर कितना है? 49 है, तो ये हम लोग लिख देंगे 49 माइनस थर्सडे इक्वल टू 9। तो ये हम लोग को थर्सडे का चाहिए, तो थर्सडे का निकालना है, इसको इधर लाएंगे, यानी कि थर्सडे बराबर 49 माइनस 9, यानी कि 40 डिग्री सेल्सियस। उस दिन का तापमान जो था वह 40 डिग्री सेल्सियस था। अब देखते हैं अगला। एक आदमी कुछ दूरी 40 किलोमीटर पर आवर, कुछ दूरी 30 किलोमीटर पर आवर एवं कुछ दूरी 15 किलोमीटर पर आवर की चाल से यात्रा करता है। कोई आदमी है, अलग अलग दूरी को अलग अलग चाल से वह तय करता है। अब पूछ रहा है कि पूरी यात्रा में औसत चाल बताएं। ये थोड़ा सा अलग हटके है, तो यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे? जहाँ पर 3 अलग अलग चाल दिया हुआ हो उसका अगर हमको औसत निकालना हो तो उसको निकालने के लिए एक फार्मूला होता है 3x y z बटा xy प्लस yz प्लस zx। x जो है वह पहली चाल है, y जो है वह दूसरी चाल है, और z जो है वह तीसरी चाल है। अब यहाँ हम लोग उसको अप्लाई करेंगे, तो यहाँ पर हो जाएगा हमारा 3 गुने 40 गुने 30 गुने 15 बटा, अब बारी बारी से गुना करेंगे, यानी कि 40 गुने 30,
40 गुने 30 जोड़ 30 गुने 15 जोड़ फिर 15 गुने 40। अब यहाँ हम लोग लिखेंगे अगले स्टेप में 3 गुने 40 गुने 30 गुने 15। आपको वहाँ पर इतना लिखने की जरूरत नहीं है, डायरेक्ट गुणा करके लिखिएगा, इसलिए कि वहाँ समय की कीमत होती है। चूँकि यहाँ हमको समझाना है तो इसलिए हम यहाँ ज़्यादा समय देना होगा। उतना शॉर्ट अगर बनाने लगेंगे तो हो सकता है कि आपसे पार कर जाए, समझ में ना आए। अब यहाँ गुना करेंगे तो ये हो जाएगा 4 तियाँ 12 1200, ये हमारा हो गया 15 तियाँ 45 450 और ये हो गया 15 चौका 60 600। जुड़ेंगे तो 1200 और 4 1650 और 6 2250 होगा, यानी कि 3 गुने 40 गुने 30 गुने 15 बटा अभी हम लोग जोड़े हैं तो ये 2250 हुआ है। अब हम लोग कटाएंगे 1 0 से 1 0, 15 से 15 बार में ये कैंसिल हो जाएगा 225 और फिर 15 से 30 15 दूनी 30। अब गुना कर देंगे तो ये हमारा होगा 3 चौका 12 12 दूनी 24, यानी 24 किलोमीटर पर आवर उसकी औसत चाल होगी। फिर देखते हैं किसी ऑफिस के सभी स्टाफ की औसत आय 1200 रुपये प्रति महीना थी, यानी कि कोई ऑफिस था उसके सभी स्टाफ की औसत आय थी 1200 रुपये प्रति महीना। आगे देखते हैं पदाधिकारियों की औसत आय 46 रुपया प्रति महीना थी, उसमें जो पदाधिकारी थे उनकी औसत आय थी 46 रुपया, जबकि कर्मचारियों की औसत आय 1100 रुपया प्रति महीना थी। यदि पदाधिकारियों की संख्या 15 हो, कहीं भी किसी भी ऑफिस में पदाधिकारियों की संख्या कम ही होती है, कर्मचारियों की संख्या ज़्यादा होती है, तो यहाँ कह रहा है कि पदाधिकारियों की संख्या 15 हो तो कर्मचारियों की संख्या बताएं। अब इस प्रश्न को हम लोग कैसे बनाएंगे, तो यहाँ पर हम लोग देखेंगे कि पदाधिकारियों की औसत आय कितनी है, जो ऑफिसर्स हैं उनकी औसत आय कितनी है, तो उनकी औसत आय है 4600। ठीक, उसके बाद कर्मचारियों की औसत आय 1100 है, यानी कि जो उसमें वर्कर हैं उनको अगर डब्ल्यू मान लिया जाए तो इनकी औसत आय है 1100 रुपये, और दोनों का अगर मिला दिया जाए तो दोनों की औसत आय कितनी है 1200 रुपये है। यहाँ पे अगर हम लोग देखें तो ये है 1200 रुपये। अब हम लोग क्या करेंगे कि रूल ऑफ एलिगेशन से इसको हम लोग घटाएंगे, तो 1200 में से 1100 घटाएंगे तो कितना होगा 100 होगा, और यहाँ 4600 में से 1200 घटाएंगे तो ये हमारा होगा 3400, यानी कि इसको हम लोग 100 अनुपात 3400 00 कैंसिल 1:34। अब इसमें पदाधिकारियों की संख्या दी हुई है, तो पदाधिकारी कितने हैं, यानी कि 1 हैं, तो अगर 1 पदाधिकारी हैं तो 1 पे 15 हैं, तो 34 पे कितने होंगे, चूंकि 1 जो है वह 15 के बराबर है। ठीक, तो हम लोग को निकालना है 34 का मान, तो इसमें 34 में 15 से गुना कर देंगे, 34 में 15 से गुना करेंगे, 15 चौका 60 जीरो हासिल 6 और 15 तिया 45 और 6 कितना होगा 51, यानी कि उस ऑफिस में 510 कर्मचारी थे। लास्ट क्वेश्चन जो है आज का, लास्ट क्वेश्चन हमारा है कि 4 क्रमागत सम संख्याओं का औसत 27 है, यानी कि 4 क्रमागत सम संख्याएं हैं जिनका औसत 27 है, तो सबसे बड़ी संख्या बताएं। अब अगर हम लोग इसका कुल देखें सम संख्याओं का योगफल तो यही ना होगा 4 गुने 27, यानी कि 4 7 28 हासिल 2 4 2 8 2 10, सम संख्याओं का योगफल होगा 108। ठीक, लेकिन ये संख्याएं कौन सी है, सम संख्या है, तो चूंकि यहाँ औसत दिया हुआ है 27, तो हम लोग क्या करेंगे कि संख्याएं कितनी है 4 हैं, तो 27 के तुरंत बाद 2 सम संख्याएं लिख लेंगे और 27 से तुरंत पहले 2 सम संख्याएं लिख लेंगे, तो 27 के तुरंत बाद क्या होगी 28 और 30, और 27 से तुरंत पहले कितनी होगी 26 और 24, ये चारों सम संख्याएं होंगी। अब इसमें पूछ रहा है कि सबसे बड़ी सम संख्या, तो अभी असली है कि सबसे बड़ी संख्या कौन सी होगी 30 होगी, तो इसलिए हमारा आंसर होगा 30। और इसी के साथ आज का हमारा क्लास समाप्त होता है, मिलते हैं अगले क्लास।